प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम और चीन के दौरे के लिए रवाना होंगे। चीन में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले पीएम एक दिन के दौरे पर वियतनाम जाएंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 15 सालों में पहली वियतनाम यात्रा होगी। पीएम के इस दौरे में दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल समेत कुछ अहम समझौते होने की उम्मीद है। आज अपने आंगन में घिरेगा चीन। चीन के लिए मोदी का गेम प्लान। भारत को घेरने के लिए चीन पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनतोता बंदरगाहों का जाल बुन रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब चीन की इस चाल पर जवाबी वार हो रहा है। चीन में G20 की बैठक से पहले पीएम मोदी का वियतनाम दौरा इसी वार का हिस्सा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचेंगे तो उनके कदम के साथ भारत कूटनीतिक मोर्चे पर उस राह पर बढ़ रहा होगा जो चीन को चिंता में डालने वाली है। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 15 साल में पहली वियतनाम यात्रा होगी। पीएम मोदी एक तरफ पाकिस्तान को बलूचिस्तान के जरिए साध रहे हैं तो दूसरी तरफ चीन को भी बताने की कोशिश है कि उसके प्रतिद्वंदियों के साथ करीबी रिश्ते बनाकर भारत उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। चीन के दौरे से पहले पीएम मोदी का वियतनाम दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। चीन और वियतनाम के बीच 1970, 1980 और 1990 के दशक में युद्ध हो चुके हैं। दोनों के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर भी विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी का बड़ा संकेत है। भारत और वियतनाम में 4 बड़े समझौते हो सकते हैं, जिनमें सबसे खास हो सकता है ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा। भारत ने जुलाई में अपनी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को बेचने का फैसला किया था। ये वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिससे चीन भी घबराता है। 290 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल चीन के खिलाफ गेम चेंजर कही जाती है। वियतनाम के ब्रह्मोस से लैस होने के बाद चीन के युद्धपोत उसके पास फटकने से भी बचेंगे। वहीं भारत वियतनाम की नौसेना को 4 पेट्रोल बोट दे सकता है। वियतनाम से दोस्ती निभाने के बाद पीएम मोदी रुख करेंगे चीन का, जहां G20 की बैठक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ब्रह्मोस को लेकर चीन क्यों घबराया हुआ है, क्यों वियतनाम और भारत की ये संभावित डील उसकी टेंशन बड़ी कर रही है। आपको बताते हैं दुनिया के सबसे तेज एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस की खासियत क्या है। ब्रह्मोस भारत रूस के जॉइंट वेंचर से बनी सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार अमेरिका की सबसोनिक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि 2.8 मैक है। ये मिसाइल 300 किलो वॉरहेड के साथ 290 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल को पनडुब्बी युद्धपोत से दागा जा सकता है। भारत इसे सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले वर्जन के 2 कामयाब टेस्ट भी कर चुका है। अभी इसे भारतीय थल सेना और नौसेना में शामिल किया जा चुका है। अभी इसके एयर लॉन्च्ड वर्जन पर काम चल रहा है। इस मिसाइल को वियतनाम की किलो क्लास पर डुबी से भी दागा जा सकेगा। तो ये खासियत है उस ब्रह्मोस मिसाइल की जिस पर डील हो सकती है इस बार। वियतनाम के बाद पीएम मोदी 3 सितंबर को चीन के होंगझाओ में जाने वाले हैं और वहां 4 और 5 सितंबर को G20 का सम्मेलन होना है। भारत इस मंच पर आतंकवाद पर होने वाली फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए विदेश में भारतीय प्रोफेशनल्स की टैक्स देनदारी को कम करने के उपायों पर जोर दे सकता है। वहीं सम्मेलन के साथ ही पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और ब्रिक्स के नेताओं की एक बैठक में हिस्सा लेंगे। इन कार्यक्रमों में ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी बात होगी। G20 सम्मेलन चीन के ऐसे वक्त पर हो रहा है चीन में जब दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर वो चौतरफा घिरा हुआ है।
दक्षिण चीन सागर का विवाद क्या है और क्यों इसे लेकर चीन कई देशों के साथ युद्ध जैसे हालात बना रहा है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल चीन करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा जताता है। साउथ चाइना सी में वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों को चीन की नौसेना धमकाती है और उनके समुद्री इलाकों पर जबरन दावा करती है और चीन का इन सभी देशों के साथ विवाद चल रहा है। साउथ चाइना सी में तेल और गैस के बड़े भंडार दबे हुए हैं। इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है। इस समुद्री रास्ते से हर साल 7 लाख करोड़ डॉलर का बिजनेस होता है। दुनिया के 1/3 कार्गो जहाज इसी समुद्री इलाके से होकर गुजरते हैं। भारत का 55% से भी ज्यादा समुद्री व्यापार भी साउथ चाइना सी के रास्ते होता है। भारत ने जब साल 2011 में साउथ चाइना सी में वियतनाम के साथ मिलकर तेल की खोज शुरू की थी तो चीन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। ये देखते हुए चीन ने इस इलाके में 2013 के अंत में एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाकर वहां पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया था। साल 2014 में मोदी सरकार ने खास तौर पर वियतनाम समेत आसपास के सभी देश जो कि चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं उनके साथ कूटनीतिक और सैनिक संबंधों को और गहरा बनाना शुरू कर दिया था, जिससे चीन की परेशानी बढ़ गई थी। यही वजह है कि साउथ चाइना सी में वो अपने अड्डे बनाकर और मिसाइल तैनात करके अपने जो विरोधी देश है उन पर दबाव बढ़ाना चाहता है।